ऐसे कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके सहयोगी थे जिनके साथ वो लोग एक बाड़ी के अंदर बैठक करते थे और बैठक करके वो एक दूसरे को संदेश पहुंचाते कि आंदोलन में किस तरह कहां पर जाना है क्या है। उनको कुछ लोगों से सुनने में आया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बच्चे हो, इनके कोटे से आप लोगों को कर्मचारी के रूप में आपको नियुक्ति मिल सकती है। बड़े भाई सत्यनारायण तिवारी जो कि उस काल में पीएससी की परीक्षा दिलाए, पिताजी को बताए बस मेरे को आपकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, पीडब्ल्यूडी में या किसी अन्य विभाग में तुम चपरासी बन जाओ, मैं गर्व से कहूंगा कि मेरा बेटा चपरासी है, पर मेरे इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सर्टिफिकेट से तुम अगर अच्छी पोस्ट में जाओगे ये मेरे को पसंद नहीं है। जिन फ्रीडम फाइटर्स ने देश के लिए आवाज उठाई है, देश के लिए कुर्बानी दी है, उनके सामने शीश झुकाने के लिए एक भी जगह नहीं है। तो उनके पुत्र अवधेश तिवारी जी जो कोदूदल में रहते हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा आज हमारे सामने व्यक्त की। नमस्कार, मैं अनुपम शर्मा बिलासपुर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बिलासपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की एक भी प्रतिमा नहीं है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बिलासपुर के एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र से जिनके पिता ने देश की स्वतंत्रता के लिए 23 माह जेल में काटे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम था स्वर्गीय झुमुकलाल तिवारी जी, जो कोदूदल बिलासपुर में निवास करते थे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही आखिरी निशा होगा। जिन फ्रीडम फाइटर्स ने, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस जाबाज धरती से देश के लिए आवाज उठाई है, देश के लिए कुर्बानी दी है, उनके सामने शीश झुकाने के लिए एक भी जगह नहीं है। जहां देश की, हमारे बिलासपुर के जो रहवासी हैं, हमारे बिलासपुर के जो नागरिक हैं, वो जाके वहां उनको प्रणाम कर सकें। भगवान के सामने से हम गुजरते हैं तो भगवान को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स के लिए हमारे दिल में बहुत सम्मानजनक जगह है। भगवान से कम नहीं है वो हमारे लिए, लेकिन उनकी एक भी प्रतिमा शहर में नहीं है। तो उनके पुत्र अवधेश तिवारी जी जो कोदूदल में रहते हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा आज हमारे सामने व्यक्त की। हम आगे की बात उन्हीं से करेंगे, पूरी जानकारी को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो अवधेश जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके पिताजी ने किस सन से किस सन तक जेल में काटे, क्या उनका नाम था, क्या क्या उनको तकलीफ कठिनाइयां हुई, उनके जेल में रहने से आप लोगों को क्या क्या परेशानियां हुई, आप विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दें। हमारे पिताजी स्वर्गीय झुमुकलाल तिवारी मुंगेली तहसील के अंतर्गत ग्राम दाबो में जन्म लिए थे सन 1916 में। उसके बाद वो शैक्षणिक योग्यता के लिए बिलासपुर आ गए थे। बिलासपुर में सन 1928 से देश के स्वतंत्रता में उन्होंने भाग लेना चालू किया अंग्रेज के खिलाफ। अपनी पूरी युवा पीढ़ी उन्होंने मतलब उसमें स्वतंत्रता के जो भी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। उस समय डॉक्टर श्रीधर मिश्र, डॉक्टर सी दुलारे, मथुरा प्रसाद दुबे और आपके राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, जगन्नाथ साहू, ऐसे कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके सहयोगी थे जिनके साथ वो लोग एक बाड़ी के अंदर बैठक करते थे और बैठक करके वो एक दूसरे को संदेश पहुंचाते थे कि आंदोलन में किस तरह कहां पर जाना है क्या है। ये सब पीड़ा हमको हमारे पिताजी शिक्षा जब हम लेते थे तो हमको बोलते थे कि बेटा, हम देश को आज़ाद हम नहीं, हमारे जैसे करोड़ों लोग किए हैं, लेकिन तुम शिक्षा को प्राप्त करो और अपनी शिक्षा को संपत्ति मानकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। और मेरे हद में रहकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं हमारे पिताजी, इस गर्व को अपने मन पे रखे, पर इसको भुंजाने की कोशिश कभी मत करना। हम लोग शिक्षा प्राप्त किए, स्थिति ठीक नहीं थी, 5 भाई थे, 1 बहन थे। हमारे पिताजी गांव छोड़कर आ गए थे। गांव में हमारी ज़मीन वगैरह सब थी, लेकिन उन्होंने वहाँ से कोई सहयोग नहीं लिया और बिलासपुर आकर अपना सारा एक कंबाइंड ट्रांसपोर्ट बस चलती थी जिसमें उन्होंने सुपरवाइजर के रूप में बशीर, अहमद बशीर, दुबे जी, ऐसे जो पार्टनर में कंबाइंड ट्रांसपोर्ट चलता था उनकी कंपनियों में वो सर्विस किए। सर्विस के दौरान उन्होंने आंदोलन में भी भाग लिए और जैसे जैसे हम पढ़ते गए तो हमको कुछ लोगों से सुनने में आया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बच्चे हो, इनके कोटे से आप लोगों को कुछ भी सरकारी मतलब कर्मचारी के रूप में आपको नियुक्ति मिल सकती है। हमारे 5 भाई में से बड़े भाई सत्यनारायण तिवारी जो कि
उस काल में पीएससी की परीक्षा दिलाए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कोटे से उनका होना निश्चित हो गया। जब वहाँ से लौटे तो अपने पिताजी ने खबर लिया और पिताजी को बताया कि पिताजी मैं इसमें सफल हो गया हूँ, बस मेरे को आपकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, पीडब्ल्यूडी में या किसी अन्य विभाग में तुम चपरासी बन जाओ, मैं गर्व से कहूँगा कि मेरा बेटा चपरासी है, पर मेरे इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सर्टिफिकेट से तुम अगर अच्छी पोस्ट में जाओगे ये मेरे को पसंद नहीं है, और इसको हम एक कोई चेक नहीं जिसको हमको भुनाना है। ये शब्द कहकर हम सब भाइयों ने उनका मार्गदर्शन को लिया और अपनी कड़ी मेहनत किए। आज कई लोग शहर में परिचय, हमारे मित्र है राजकुमार यादव, कई लोगों को परिचय देते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र हैं और उनके पिताजी इतने महीने जेल में थे। वहाँ पे हमको सर में से झुकना पड़ता है, क्योंकि अगला जो सामने का व्यक्ति है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अर्थ ही नहीं समझता, उसको मालूम ही नहीं कि इसका अर्थ क्या है। वो तो बस ये देखता है कि आज का नेता यहाँ पे कौन है, कौन नेता क्या कर रहा है, कौन कहाँ से क्या बनकर आया है, कौन अरबपति है, कौन बहुत बड़ा व्यापारी है, किसकी ये बिल्डिंग है, किसका ये कॉम्प्लेक्स है, किसका ये मार्केट है। आज का जो युवा है या आज की जो सोच है वो लोगों में ये आ गया है। तो जब आप देखते हैं कि झुमुकलाल तिवारी जी, स्वर्गीय झुमुकलाल तिवारी जी की प्रतिमा कहीं भी नहीं लगाई गई, ना ही किसी रोड का नाम उनके नाम पर रखा गया, ना ही उनके नाम पर कोई गेट बनाया गया, और उनके अलावा भी और जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, जो हमारे गढ़वाकुरे थे बिलासपुर शहर के, उनके नाम पर भी कहीं कुछ भी नहीं है, तो आपको कैसा लगता है, क्या आवश्यकता महसूस होती है? इसी बात का हमको दुख है कि हमारे पिताजी ही नहीं, उनके सहयोगी करीब 130 और 150 के करीब थे, जिनमें किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बिलासपुर में कहीं पे न चौक पे नाम है, न ही कहीं पे गेट बना है, न कहीं पे किसी की मूर्ति स्थापित की है। आज हमको देखने में इतने बड़े शहर को आज हमारे सामने शहर विकास किया है, वार्ड से लेकर सब हर चीज में विकास किया। अभी भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद बिलासपुर में जो वार्ड 40-45 थे आज वो 70-75 में पहुंच गए। ये सब हमने देख लिया विकास करते, पर ये नहीं देखा कि कहीं भी स्वतंत्रता संग्राम के नाम से कोई स्कूल डला है। मेरे पिताजी जब खत्म हुए तो बी.आर. यादव जी उस समय मंत्री थे। बी.आर. यादव जी को पता चला तो हमको बुलाया, उन्होंने एक शब्द कहा कि देखिए आपके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बहुत संघर्ष किए। हम कुदूदंड का जो प्राथमिक शाला है, उस समय प्राथमिक शाला था, उसको आपके पिताजी के नाम से हम नामांकन करेंगे। मैं कहा ये आप लोगों की सोच है जी, इसके बारे में हम लोग कोई सहमति तो दे नहीं सकते। फिर उसके बाद में बस वो बोल के रह गए और कुछ नहीं हुआ। आज भी मैं कई स्कूलों से पार होता हूँ, सड़कों को देखता हूँ, आज नए नए नाम का नामकरण हो रहा है। गेट भी जब देखते हैं तो कोई कोई गेट भी जो है ऐसे व्यक्ति का नाम रहता है जिसको अपन जानते नहीं, या वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या वो बहुत बड़ा नगर का सेठ है। और हमारे चैनल के माध्यम से आप माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहते हैं, कृपया बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, ये हमारी किस्मत है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ को एक अच्छा मुख्यमंत्री बना, और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे तो यही अनुरोध है कि देश के में मैं 3 लोगों को बड़ा प्रमुख मानता हूँ। जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय जवान जय किसान, तो जय जवान जय किसान तो हमारे जब जवान अपने सरहद पे हैं तब हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। किसान खेती कर रहा है, उसके हिसाब से हम अपनी जीविका पालन कर रहे हैं। किसान और जवान ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके पहले एक और भी चीज थी, वो है स्वतंत्रता संग्राम जी। जवान और किसान के साथ मैं सोचता हूँ स्वतंत्रता संग्राम भी है, इसको मतलब भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम आज नहीं होता तो क्या जय जवान जय किसान हम बोल पाते क्या? बिल्कुल। तो आज इस बात में हमको बड़ा दुख होता है कि इतने बड़े बड़े मिनिस्टर आए, हमारे देश को आजाद हुए, अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री मोदी जी ने 75वीं वर्ष मनाए, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का उनके जवानों से कहीं पे भी मैं नाम नहीं सुना कि आज हमारे इस देश की जो 75वें साल हम मना रहे हैं उसकी देश की पीड़ा ये लोग थे। सरकारों के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन दी जाती थी। सरकारें पेंशन देके ही अपनी जो उनकी एक जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी, उससे मुक्ति पाली है।
उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बिलासपुर में ही नहीं वरन पूरे देश में बुला दिया है। तो शासन प्रशासन के सभी जिम्मेदार लोगों से, राजनेताओं से हमारी अपील है कि दर्द को समझें। हम जो उनके बच्चे हैं न वो पैसा मांग रहे हैं न नौकरी मांग रहे हैं। आपने उदाहरण भी सुन लिया कि उनके बेटे का पीएससी में हो रहा था, सिर्फ एक सर्टिफिकेट लगना था, एक कोटा उनको मिल जाता, लेकिन उन्होंने बोला कि आप चपरासी बन जाओ लेकिन हम आपको अपना सर्टिफिकेट नहीं देंगे। इन्हें सिर्फ सम्मान चाहिए, न पैसा चाहिए न कुछ चाहिए। जब इन्होंने देश को आजाद करवा दिया है तो ये अपने आप को भी आगे ले जाएंगे, इनको किसी के सहयोग की और बाकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो इन्होंने काम किया है देश के लिए, देश में आगे आने वाली पीढ़ियां इनको जाने। इसी के साथ ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।